अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान साजिद और अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम कहता हूं अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल UAF नॉलेज कम्युनिटी पे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ राइस की क्रॉप की एक अहम डिजीज़ डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है वाइट टिप ऑफ राइस। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ वाइट टिप ऑफ राइस की इटियोलॉजी, इसके सिम्टम्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके ऊपर पौधे के ऊपर चंद एक अलामात ज़ाहिर हुई हुई हैं। उसके अलावा इस डिज़ीज़ का जो पैथोजन है उसका लाइफ साइकिल और किन किन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये डिज़ीज़ इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि इस डिज़ीज़ की एपिडेमोलॉजी, और सबसे अहम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं वाइट टिप ऑफ राइस की इटियोलॉजी से। व्यूअर्स, जैसा कि हमें पता है कि इटियोलॉजी का मतलब होता है कि हमने डिज़ीज़ की काज को स्टडी करना होता है, उसकी वजूहात ढूंढनी होती हैं कि वो डिज़ीज़ हमारी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आया कि बायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो रही है या फिर एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो रही है। तो व्यूअर्स, जहाँ तक वाइट टिप ऑफ राइस का ताल्लुक है, ये एक निमाटोड की वजह से होती है जिसका नाम है एफाइलैंकोइडस बेसाइली। व्यूअर्स, जो एफिलैंकाइडस बेसाई है, इसको अगर हम देखें ये नाम क्यों दिया गया है तो इसका सबसे पहले हम जेनेरिक नेम देखते हैं। व्यूअर्स, इसका जेनेरिक नेम एफिलैंकाइडस जो है वो इसलिए इसको दिया गया क्योंकि इसके अंदर बेसल नोब्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। बेसल नोब्स वो वाली पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो स्टाइलेट की बेस पे मौजूद होती हैं निमाटोड्स के। लेकिन व्यूअर्स, एफाइलैंकर्डस जो जीनस है इसके निमाटोड्स में वो वाली नोब्स अवेलेबल प्रेजेंट नहीं होती। व्यूअर्स, इसका जो स्पीशी नेम है बिसाई, वो इसको एक साइंटिस्ट की नेम की वजह से दिया गया है। व्यूअर्स, अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो एफिलैंकाइडस निमाटोड्स होते हैं और जो दूसरे निमाटोड हैं उनमें हमें अगर हम माइक्रोस्कोपिक या स्टीरियोस्कोपिक डिफरेंस देखें तो वो हमें कैसे नज़र आएगा। व्यूअर्स, जो ये दूसरे वाली निमाटोड की एनाटॉमी है जबकि ये एफिलैंकोइडस की एनाटॉमी है। व्यूअर्स, जो जितने भी दूसरे निमाटोड्स हैं उनमें आपको नज़र आ रहा है कि जो बेसल नोब्स हैं जो स्टाइलेट की बुनियाद पे मौजूद हैं वो अच्छी तरह ऑब्जर्वेबल हैं, जबकि व्यूअर्स जो एफिलैंकोइडस निमाटोड्स हैं उनमें बेसल नोब्स मौजूद नहीं होती या ऑब्जर्वेबल नहीं होती, इतनी क्लियर नहीं होती। इसी वजह से इस निमाटोड को ए मीन्स एब्सेंट एंड एफिलैंकोइडस मीन्स बेसल, जो नोब्स हैं उनकी एब्सेंस की वजह से इसको एफिलैंकोइडस कहा जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं इस डिज़ीज़ की सिम्टम्स के ऊपर कि किन अलामात की बुनियाद पे हमने फैसला करना है कि हमारे राइस के फील्ड में जो डिज़ीज़ है वो वाइट टिप ऑफ राइस ही है या कोई और है। तो व्यूअर्स, जो जिस वक्त वाइट टिप ऑफ राइस का अटैक होता है, यानी कि ये निमाटोड जिस वक्त प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, तो जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ऊपर से 2 से 3 सेंटीमीटर जो हैं वो वाइट हो जाते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, जो प्लांट के जो फ्लैग लीव्स होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, यानी कि डाउनवर्ड वो कर्लिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपनी अपवर्ड जो स्ट्रेट शेप होती है वो मेंटेन नहीं कर पाते और उनकी डिस्टॉर्शन हो जाती है, वो हमें इतने हेल्दी नज़र नहीं आते। व्यूअर्स, उसके अलावा जो सबसे जो अहम चीज़ है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ डेंजरस हो जाती है, जिस वक्त ये पेनिकल्स को इन्फेक्ट करती हैं, पेनिकल्स के ऊपर इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो जो पेनिकल के जो लास्ट वाले जो पोर्शंस होते हैं टॉप मोस्ट, वो सारे के सारे स्टीरॉयल रह जाते हैं, यानी कि उनमें सीड्स नहीं भर पाते और व्यूअर्स प्लांट जो है वो ओवरऑल स्टंटिंग ग्रोथ हमें शो करता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं इस निमाटोड की लाइफ साइकिल के ऊपर कि एफिलैंकाइडस बेसिली जो है वो कौन कौन सी लाइफ स्टेजेस में से गुजरता है और किस तरह जो पौधा है उसके ऊपर डिजीज़ काज करता है। तो व्यूअर्स, प्लांट डिजीज़ के केस में जो इसकी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो इस डिज़ीज़ का जो इनोकुलम सोर्स है वो है। व्यूअर्स, जहाँ तक एफिलैंकोइडस बिसाई की बात करें तो ये जो निमाटोड है ये सीड बोर्न होता है, सीड के अंदर सर्वाइव करता है और नेक्स्ट सीजन तक ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा व्यूअर्स, बहुत
थोड़े जो केसेस हैं, बहुत कम जो इसकी अमाउंट है वो सॉइल के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू अदर ग्रोइंग सीजन। व्यूअर्स, जिस वक्त हम ये वाले इन्फेक्टेड सीड विदाउट एनी ट्रीटमेंट हम फील्ड में लगा देंगे नर्सरी इस्टेब्लिश करने के लिए, तो व्यूअर्स जैसा कि हमें पता है कि जिस वक्त सीड जर्मिनेट होगा तो इन इन्फेस्टेड सीड में से एम्ब्रियो ने निकलना ही निकलना है। जबकि व्यूअर्स एम्ब्रियो के साथ साथ इनमें से वो वाले जुवेनाइल्स भी निकल आते हैं, निमाटोड के वो वाले जुवेनाइल्स भी निकल आते हैं जो लास्ट सीजन इसके अंदर पैक हो चुके थे, इसके अंदर फिल हो चुके थे। व्यूअर्स, जैसे ही ये वाले जुवेनाइल पौधे में से निकलते हैं तो ये उसके सरफेस के साथ साथ एक्टोपैरासिटिकली अपवर्ड क्राउलिंग स्टार्ट करते हैं और ये पत्ते के टिप्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। व्यूअर्स, पत्ते की तरफ मूव करते करते जिस वक्त पौधों के ऊपर पेनिकल्स बनती हैं, पौधे के ऊपर फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, तो ये निमाटोड्स सारे के सारे लीव्स को छोड़ के उन फ्लावर्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे जाके फ्लावर के पार्ट्स को इन्फेक्शन काज करते हैं। व्यूअर्स, फ्लावरिंग प्लांट में भी फ्लावरिंग जो पार्ट है उसमें भी आगे स्पेसिफिकली ये निमाटोड जो हैं वो पौधे की ओवरी जो है, फ्लावर का जो ओवरी पार्ट है उसको इन्फेक्ट करता है। जैसा कि इस पिक्चर में शो हुआ है कि जो निमाटोड्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो फ्लोरल स्ट्रक्चर के अंदर इन्वेड कर रहे हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने ओवरी का इन्फेक्शन काज करना। ओवरी को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि वहाँ पे ओवरी से आगे एम्ब्रियो भी बनेगा और सारे का सारा वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन व्यूअर्स, इस स्टेज पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी का इन्फेक्शन काज करेगा और या एग्स की फॉर्म में या एज इट इज़ जो है वो जुवेनाइल जो हैं वो सीड के अंदर प्रेजेंट होंगे। और नेक्स्ट सीजन में जिस वक्त हम ये वाले इन्फेक्टेड सीड्स की सोइंग करेंगे तो उसी तरह ये वाला इन्फेक्शन साइकिल जो है वो रन करेगा। व्यूअर्स, ये जो लाइफ साइकिल है एफिलेंकोइडस बिसाई का, ये आई होप आपको किसी भी इंटरव्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं कि इस निमाटोड को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, हम इसको कौन कौन से ऑप्शंस लेके कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अगर हमें सस्पेक्ट है कि जिस फील्ड से हमने लास्ट टाइम जो सीड कलेक्ट किया था वहाँ पे वाइट टिप ऑफ राइस का अटैक हुआ था, तो हमें वहाँ पे उनसे कलेक्ट किए हुए सीड्स को हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। हॉट वाटर ट्रीट करने के बाद ही हमें मॉडरेट हॉट वाटर जो है उसमें डिप कर देना चाहिए और उसके बाद ही हमें नर्सरी डेवलप करने के लिए वो वाले सीड यूज़ करने चाहिए। और व्यूअर्स, सबसे अहम यही है कि सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो जो निमाटोड फ्री सीड्स हैं वही यूज़ करें अगर अवेलेबल हैं तो। व्यूअर्स, उसके अलावा जिस वक्त हम सीड को स्टोरेज कर रहे होते हैं वहाँ पे हम अगर नेमेटिसाइडल फ्यूमिगेशन कर दें तो उससे भी जो निमाटोड्स हैं वो उनकी सफोकेशन हो जाती है किसी न किसी एक्शन के थ्रू नेमेटिसाइड के। वहाँ पे निमाटोड्स किल हो जाते हैं जिसकी वजह से निमाटोड्स नेक्स्ट जगह पे या नेक्स्ट सीजन में ट्रांसमिट नहीं हो पाते। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको जैसी भी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स लाजमी यूज़ कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम भी हमारी वीडियो को इसी तरह देखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन व्यूअर्स। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।